हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम रेशनल नंबर्स पर बात करेंगे और फिर उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि वेयर क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये जो आप नीचे वाला नंबर देख रहे हो ना क्यू, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और पी और क्यू जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे। देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स हमारे पास होते हैं, ये मैंने लिख दिए हैं इंटीजर्स। बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, कुछ नेगेटिव नंबर्स, मतलब नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स, और ज़ीरो आल्सो। तो ये सारे के सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं, है ना। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और भी आगे ऐसी -4, -5, ये सब इंटीजर्स हैं। तो डेफिनेशन कहती है कि P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए नीचे वाला, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होंगे, इंटीजर्स, या इनमें से कोई भी नंबर्स होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5/2 ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। और 8/4 ले लीजिए, ये भी रेशनल नंबर है। अगर मैं कहूँ 2 तो ये भी रेशनल है, क्योंकि इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, तो P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। चलिए इन तीनों को ही चेक कर लेते हैं क्या ये रेशनल है या नहीं। तो देखिए डेफिनेशन कहती है कि P अपॉन Q की फॉर्म होनी चाहिए, तो इसकी P अपॉन Q फॉर्म है, इसकी भी P अपॉन Q फॉर्म है, इसकी भी P अपॉन Q फॉर्म है। वेयर Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए किसी का भी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है। और दूसरी शर्त क्या है कि P एंड Q क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स। इंटीजर्स ये नंबर्स होते हैं। तो चेक कर लेते हैं, P अपना 5 है और 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, Q यहाँ 2 है और 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसे ही 8 भी इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। अगर एक नंबर ऐसे ले लिया है 3/2 तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म है, Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, P इंटीजर है, -3 इंटीजर है देखिएगा, और 2 भी इंटीजर है, राइट। इंटीजर बहुत सारे होते हैं, ये और भी जाएंगे, -4, -5, -6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, और ये भी आगे जाएंगे 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि ये सब P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और P एंड Q क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब इन रेशनल नंबर्स को और भी कुछ एक्टिविटी से और इनको नज़दीकी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 5/2 है। अगर 5/2 का मीनिंग होता है 5 को 2 से डिवाइड करना। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 2 2 जा 4, ठीक है, और बचेगा 5 पॉइंट, फिर 0, 2 5 जा 10, ठीक। ये डिवीज़न कंप्लीट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 5/2 को लिखा जा सकता है डेसिमल में, अगर लिखेंगे तो 2.5, ठीक है। अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए 10/3 ले लेते हैं, है ना। तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। 3 3 जा 9, बचेगा 1 पॉइंट, और फिर ये 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, पॉइंट है ही पहले से, 0 यहाँ आ जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1, है ना, फिर 0, 3 3 जा 9।
तो आपको ये लगता है ना कि ये कभी भी एंड नहीं होगा, है ना, 3 3 3 आता ही रहेगा, है ना। तो हम इसको ले सकते हैं डैश डैश डैश, और कब जाकर रुकेगा ये, कभी नहीं, ठीक है ना। जबकि एक रेशनल नंबर था 5/2 और एक रेशनल नंबर है 10/3, तो हम कह सकते हैं कि 10/3 का डेसिमल फॉर्म में ये आ जाएगा। आप देखते हो 5/2, 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये एंड कर देता है, यहाँ पर आकर रुक जाता है, और जबकि 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये कभी नहीं रुकता, और ये रुकेगा भी नहीं, कहाँ तक, कभी नहीं रुकेगा, चलता ही जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये तो टर्मिनेट हो गया और ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो देखिए दोनों ही रेशनल नंबर्स हैं, 5/2 भी रेशनल नंबर है और 10/3 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि P/Q की फॉर्म है, P/Q की फॉर्म है, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। तो ये रेशनल नंबर्स तो हैं, लेकिन फिर भी दोनों में थोड़ा सा एक फ़र्क है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या कि ये तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट कर जाता है, रुक जाता है, इसका डेसिमल आगे तक नहीं जाता, और ये कभी नहीं रुकता, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपने देखा कि टर्मिनेटिंग नंबर हो या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो, दोनों ही रेशनल नंबर्स हो सकते हैं या हो जाते हैं। बस फर्क ये होता है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो रिपीटिंग ज़रूर होता है। रिपीटिंग का मीन्स है कि यहाँ देखिए 3 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन बन जाती है रेशनल नंबर्स की। क्या, इस एक्टिविटी को देखने के बाद एक और नई थ्योरम बन सकती है या बनती है, आप बुक्स में पढ़ेंगे अपने, उसमें लिखा होता है द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, एंड रिपीटिंग, लेकिन रिपीटिंग है, इज कॉल्ड रेशनल नंबर, है ना। तो डेफिनेशन ऐसे हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड की जगह बट लगा लेते हैं, चलिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। देखिए अब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की। अभी आपने देखा था रेशनल नंबर्स, अब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की। देखिए ये √2 है, अगर हम √2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना, हालांकि बहुत टाइम लगेगा इसको फाइंड करने में, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया। तो √2 की वैल्यू जो आती है डेसिमल फॉर्म में वो 1.41421356 और आगे तक चलती ही रहती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से √3 की वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी थी, नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी थी, और नॉन टर्मिनेटिंग ये भी हैं, लेकिन एक फ़र्क है, दोनों यहाँ की, ये देखिए रेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ भी नॉन टर्मिनेटिंग है और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ देखिएगा आप, ये रिपीटिंग है, लेकिन यहाँ पर रिपीटिंग नहीं है। जैसे यहाँ 4 आया, 4 1, तो बार बार 4 1 4 1 4 1 4 1 आना चाहिए था, तब हम इसको रिपीटिंग कहते, या 4 4 4 4 4 4 आना चाहिए था। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन साथ साथ नॉन रिपीटिंग है। लेकिन ये क्या थी, नॉन टर्मिनेटिंग तो थी, लेकिन ये रिपीटिंग है। तो ये रिपीटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ, जबकि ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में नॉन रिपीटिंग है। तो यहाँ आपको डिफरेंस पता लग गया होगा रेशनल नंबर
और इरेशनल नंबर्स के बीच का। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, जबकि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। यहां नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, जबकि रेशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा। तो यही एक डिफरेंस है दूसरी डेफिनेशन को लेकर कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, जबकि रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग तो हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, लेकिन वो रिपीटिंग होते हैं, है ना। तो एक बार और बोल देता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। जबकि हम रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं तो उसके साथ साथ वो रिपीटिंग जरूर होंगे रेशनल नंबर्स, और इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होंगे, नंबर्स रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, अब ये जैसे 4 2 बार रिपीट हो गया है, इसको रिपीटिशन नहीं कहते हैं, रिपीटिशन कहते हैं इसको, जैसे 3 बार बार रिपीट हो रहा है और ये होता ही रहेगा लास्ट तक। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए ये 2 एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। देखिए, एक ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये दूसरा नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी टर्मिनेट नहीं होंगे, है ना। लेकिन क्या ये रिपीटिंग है? हमें लगता तो है देखकर कि 0 कई बार आ रहा है और 1 भी कई बार आ रहा है, लेकिन ये रिपीटिंग नहीं माने जाएंगे। असल में रिपीटिंग कैसे माने जाएंगे? जैसे 0 1 आ गया है ना, तो फिर 0 1 आना चाहिए, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे बार बार आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1, है ना। तो ये रिपीटिंग नहीं है, राइट। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है और साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग भी है, तो ये नंबर कहलाएगा इरेशनल नंबर। एक और नंबर देख सकते हो आप, यहां देखिएगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ साथ ये भी नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अगर ये नंबर इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए 7.01 01 01 01 01 01 डैश डैश डैश, तब हम इसको रिपीटिंग कहते, राइट। तो इसमें और इसमें आपको फर्क समझ में आ गया होगा, राइट। अच्छा, और भी देख लीजिएगा, 8.1327 1327 1327 1327 डैश 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 डैश, है ना। ये भी रिपीटिंग है। देखिए 1327 ये रिपीट हुआ, फिर 1327 ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ, और ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर कहेंगे, जो कि रेशनल होगा। ये भी रेशनल होगा, है ना, और ऊपर वाले ये इरेशनल नंबर होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग इनको अलग कर लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, जबकि रेशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में जरूर होते हैं और उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग जरूर होगा। यही पहचान होती है रेशनल नंबर्स की और इरेशनल नंबर्स की। एक ट्रिक है इरेशनल नंबर्स को पहचानने की, अगर रूट के अंदर कोई प्राइम आ जाए, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर्स ही होते हैं, राइट।
अब जैसे 4 है, आप जानते हो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।